शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। आज होते काल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बाइकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट न दिया। ऐवान में बैठे रहे। अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को नशिस्तों पर जाकर मुसाफहा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। लीगी अरकान ने घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वज़ीर-ए-आज़म पर फेंक दी। बानी PTI के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नो मुंतखब रुकने असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पहली ही तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हिमालय जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका है। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसकी वजह महंगी LNG है, गैस की तकसीम का निज़ाम और गैस चोरी है। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मुईशत की खस्ता हाली है। बजट में कुल महसूलात का हुजम 12,300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7,300 अरब बचते हैं। इसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपए है। हम आज तक 80,000 अरब के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे ले चुके हैं। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम पर चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को वीज़ा फ्री मुल्क बनाएंगे। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेड गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से खिताब। होनहार तलबा को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटियों में वज़ाइफ देने का ऐलान। पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम मिलकर फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूं
कि इंशाअल्लाह हम इस हिमालय नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा, पाकिस्तान को इसका सही मुकाम दिलाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, जिला वतनी पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुजालिम के बावजूद मुल्की मफाद को ठेस नहीं पहुंचाई। सोचा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने न सिर्फ पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया बल्कि पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। सानहा 9 मई के जख्म ताज़ा है, मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फर्म्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है, आपको अपने इदारों के बजाय अगयार पर एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। एक हजार अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोरी का भी ताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ऐवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। शहबाज शरीफ का तंज। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान जुबान फिसल गई, खुद को अपोजिशन लीडर बोल गए। गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। इस तरक्की के सफर में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो या वो निडर खातून पुलिस अफसर, शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म का पुलिस ऑफिसर शहरबानों को खिराज तहसीन। जिस तरह बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को बचाया वो एक मिसाल है। ख़वातीन को हरासा किया जाना किसी सूरत भी कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सानहा 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मुल्क में जमहूरियत के हामी हैं, आईन व कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। यहाँ साइफर की बहुत बात होती है। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार? साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर उन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। हमें इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कारकुन जाग गए और हम शिद्दत से वापस आए। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। और पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा।
शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ मेहनत, कारकर्दगी और मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान।